अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है आपको टिकट वाला है, अंदर जाना है, दाखिल जाना है। तो इसलिए अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आतंकवादियों का उसमें, उसके अलावा 13 जो है वो जख्मी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आप देख रहे हैं ओपन भारत। और आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे देश को गम और गुस्से में डुबो दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए एक भयानक आतंकवादी हमले ने कश्मीर की शांति को फिर से चुनौती दी है। ये हमला निर्दोष पर्यटकों पर हुआ है और इसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा नागरिक हमला माना जा रहा है। आइए इस त्रासदी की पूरी कहानी और पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे पहलगाम के बेसरन घाटी में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, 4 से 6 आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये आतंकवादी, जिनमें पाकिस्तानी आतंकवादी भी बताए जा रहे हैं, जो कि जंगल के रास्ते से निकलकर उस जगह पर पहुंचे और इन आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी। एक आई विटनेस यानी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और गैर मुसलमानों को निशाना बनाया, यानी धर्म पूछने के बाद उन्हें जो है वो गोलियों से बोल दिया। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, firstly you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. इस हमले ने वहां मौजूद लोगों में दहशत फैला दी। द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF, जो लश्कर तोयबा का हिस्सा है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में पहलगाम के होटलों की रैकी की थी और मौका मिलते ही उन्होंने हमला कर दिया। ये हमला बेहद खतरनाक था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 26 लोग मारे गए हैं। हालांकि जो सरकारी आंकड़े जो है वो सामने आए हैं, उसमें 16 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन सूत्रों का ये दावा है कि लगभग 26 लोग जो है इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। इसमें 2 विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं और 2 स्थानीय हैं। 20 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। मृतकों में उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र और राजस्थान के पर्यटक मौजूद थे। घायलों को हेलीकॉप्टर और स्थानीय लोगों की मदद से घोड़ों पर पहलगाम अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को श्रीनगर के GMC अनंतनाग में भर्ती करवाया गया। हमले में धर्म को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आतंकवादियों ने उसके पति को इसलिए गोली मारी क्योंकि वह हिंदू थे। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों ने जानबूझकर गैर मुस्लिम पर्यटकों को निशाना बनाया ताकि कश्मीर में धार्मिक तनाव पैदा हो। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कश्मीर में पर्यटन यानी जो टूरिज्म है अपने चरम पर है और इसे कश्मीर की शांति और मेहमान नवाजी पर हमला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में हैं, ने इस हमले की कड़ी निंदा की और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत श्रीनगर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। अमित शाह ने मंगलवार शाम श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और खुफिया एजेंसियों के साथ
उच्च स्तरीय बैठक की। शाह ने कहा कि इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकार ने निम्नलिखित कदमों की घोषणा की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA इस मामले की जांच करेगी। NIA की टीमें पहलगाम और सोनामार्ग में तैनात की गई हैं। आतंकवादियों के खिलाफ अभियान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए बड़े पैमाने पर आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किया गया है। हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने बेसरन घाटी की चारों ओर तरफ से घेर लिया है। एक बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे और स्थानीय कमांडरों के साथ स्थिति की समीक्षा की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 4 से 6 आतंकी, जिनमें विदेशी आतंकी शामिल हैं। इस हमले ने देश में गुस्सा और गम पैदा किया है। जम्मू में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू के नौशहरा में BJP नेता रविंदर रैना ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नमूना है। हमारे जवान इसका जवाब माकूल देंगे। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना, पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में भी नागरिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाले और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान और कर्नाटक में स्थानीय संगठनों ने सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, जहां जस्टिस फॉर पहलगाम ट्रेंड कर रहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार ये हमला सुनियोजित था। आतंकियों ने बेसरन घाटी को इसलिए चुना क्योंकि ये पैदल या घोड़े से ही पहुंचा जा सकता है, जिससे तुरंत बचाव कार्य मुश्किल हो। हमले का समय भी सोचा समझा था क्योंकि अप्रैल में पर्यटकों की भीड़ बढ़ती है। सूत्रों का कहना है कि यह हमला कश्मीर में पर्यटन को नुकसान पहुंचाने और भारत की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के हालिया भड़काऊ बयानों को भी इसी हमले के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत को फिर से उठाया था। यह हमला ऐसे समय में हुआ है पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। पहलगाम का ये हमला न सिर्फ एक आतंकी घटना है, बल्कि कश्मीर की शांति, मेहमान नवाजी और देश की एकता पर हमला है। स्थानीय लोग जो पर्यटकों को अपने परिवारों की तरह मानते हैं, इस त्रासदी से आहत है उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम प्रार्थना करते हैं कि घायल जल्द स्वस्थ हों। इस मुश्किल घड़ी में
पूरा देश एकजुट है और हमारा संकल्प है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। हालांकि जो अभी की स्थिति वहां पर है, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां पर मौजूद हैं, जबकि एलजी मनोज सिन्हा समेत ऐसा भी माना जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी NSA अजीत डोवाल भी वहां पर हैं। तमाम बड़े सेना अधिकारी भारतीय सेना के वो वहां पर मौजूद हैं ताकि आतंक के खिलाफ एक बड़ा प्रहार किया जाए। अब जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 16 लोगों की पुष्टि की गई है, जबकि सूत्रों का और मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि 26 से 27 लोगों ने इस हादसे यानी इस टेरर अटैक में अपनी जान गंवाई है। आपको बताना चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ लगातार सेना और अन्य सुरक्षा बल लगातार मुहिम चलाए हुए हैं और आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के अंदर से जल्द समाप्त किया जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज पूरा देश एक ही पुकार, एक ही स्लोगन जो है वो सामने आ रहा है कि इन आतंकवादियों को और इन आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम इस खबर को लेकर बने हुए हैं, आप देखते रहिए ओपन भारत और आगे के अपडेट के लिए जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।